नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को मिला तोहफा, 28 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में कोरोना के 3,257 नए मरीज, आंकड़ा 1,10,000 के करीब। कुल एक्टिव केस 32,626। दरभंगा में 43 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1,800 के पार। बिहार में अनलॉक 4 लागू, इस अवधि में भी पिछले ही नियमों पर होगा अमल। नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, मॉल और धार्मिक स्थल। दरभंगा लोजपा की कमान देवेंद्र झा के हाथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को बताया पार्टी का सच्चा सिपाही। और पानी में डूबा घर बार, सड़क पर माल मवेशी के साथ पॉलीथीन की छांव में डाल रखा है डेरा। पूछने पर कहते कौन सुनेगा, किसको सुना। और समाचार अब विस्तार के साथ। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को मिला तोहफा, 28 एजेंडों पर लगी मुहर। नीतीश कैबिनेट में 28 एजेंडों पर लगी मुहर, चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को मिला बड़ा तोहफा। यह बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां कोरोना काल में नीतीश कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में कुल 28 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में कई अहम फैसले लिए हैं। बिहार सरकार ने चुनाव के पहले नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। कोरोना काल में नीतीश सरकार ने कैबिनेट की इस अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। बिहार मंत्रिमंडल की इस बैठक में कुल 28 एजेंडों पर मुहर लगी है। नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली का इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था। यह बात पहले से ही तय मानी जा रही थी कि कैबिनेट की बैठक में आज इस एजेंडे पर मुहर लग जाएगी। इस सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन और स्थानांतरण जैसी सुविधाओं का भी लाभ मिल पाएगा। बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षक लंबे समय से सेवा शर्त लागू किए जाने की मांग करते रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के लिए लागू सेवा शर्त नियमावली में अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने के साथ ही साथ प्रमोशन के लिए परीक्षा के आयोजन सहित अन्य बिंदुओं की चर्चा की गई है। बिहार में कोरोना के 3,257 नए मरीज, आंकड़ा 1,10,000 के करीब। कुल एक्टिव केस 32,626। बिहार में कोरोना के 3,257 नए मरीज, आंकड़ा 1,09,875 पर पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 32,626। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में 3,257 नए पॉजिटिव मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। इनमें सबसे अधिक पटना में 369, अररिया में 97, अरवल में 34, औरंगाबाद में 136, बांका में 29, बेगूसराय में 164, भागलपुर में 185, भोजपुर में 66, बक्सर में 71, दरभंगा में 43, पूर्वी चंपारण में 200, गया में 64, गोपालगंज में 61, जमुई में 8, जहानाबाद में 46, कैमूर में 22, कटिहार में 96, खगड़िया में 31, किशनगंज में 49, लखीसराय में 50, मधेपुरा में 43, मधुबनी में 234, मुंगेर में 51, मुजफ्फरपुर में 136, नालंदा में 94, नवादा में 23, पूर्णिया में 139, रोहतास में 68, सहरसा में 116, समस्तीपुर में 45, सारण में 153, शेखपुरा में 28, शिवहर में 22, सीतामढ़ी में 94, सीवान में 32, सुपौल में 35, वैशाली में 42, पश्चिम चंपारण में 81 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में 43 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1,800 के पार। दरभंगा में 43 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1,800 के पार। दरभंगा में 43 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के साथ ही दरभंगा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,813 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें से अधिकांश ने कोरोना को मात दे दी है।
बिहार में अनलॉक 4 लागू, इस अवधि में भी पिछले ही नियम पर होगा अमल, नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, मॉल और धार्मिक स्थल। अनलॉक 4 लागू हो चुका है बिहार में। कोरोना संक्रमण को लेकर अनलॉक 4 जो लागू हुआ है, इस संबंध में हमने आपको अपने पिछले प्रसारण में जानकारियां दी थी। अब यह जान लेते हैं कि अनलॉक 4 में नियम कैसे होंगे। सबसे पहले आपको यह बता दें कि जो अनलॉक 3 के नियम थे, 16 अगस्त तक के लिए जो लॉकडाउन जारी था, उस लॉकडाउन या अनलॉक कहें, उस अवधि में जो नियम लगाए गए थे, वही नियम इस बार 6 सितंबर तक के लिए भी लागू किए गए हैं हूबहू। बिहार में बसों का परिचालन बंद रहेगा, रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, कोचिंग संस्थान और धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे, पार्कों को भी बंद रखा जाएगा, स्कूल, कॉलेज और मॉल 6 सितंबर तक के लिए बंद रहेंगे। 30 जुलाई को 1 से 16 अगस्त तक के लिए अनलॉक 3 की घोषणा हुई थी और वही नियम अनलॉक 4 में 6 सितंबर तक के लिए लागू होंगे। 50% से ज्यादा नहीं होगी सरकारी और निजी कार्यालयों में उपस्थिति। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बिहार में लगाई गई पाबंदियों में अभी भी कोई ढील नहीं दी गई है। 1 से 16 अगस्त तक अनलॉक 3 के तहत जो पाबंदियां लगाई गई थीं, वे अनलॉक 4 में भी 6 सितंबर तक प्रभावी रहेंगी। बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इस बाबत आदेश जारी किया है। इस दौरान राज्य में पहले की तरह ही शिक्षण संस्थान और मॉल नहीं खुलेंगे, साथ ही बसें नहीं चलेंगी और रात्रि कर्फ्यू भी जारी रहेगा। कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए प्रभावी होगा। केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 के तहत कई तरह की छूट के दिशा निर्देश जारी किए थे। साथ ही राज्य सरकारों ने भी कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरत पड़ने पर गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का अधिकार भी दिया है। राज्य में ये पाबंदियां आगे भी केंद्र सरकार के उसी दिशा निर्देशों के तहत लागू रहेंगी। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। अनलॉक की इस अवधि में भी हूबहू लागू होगा पिछला नियम। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 1 से 16 अगस्त तक अनलॉक 3 का आदेश जारी किया था। इसके समाप्त होने के अगले दिन यानी कल से नया आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत राज्य, जिला, अनुमंडल, अंचल मुख्यालयों के साथ नगर निकायों के क्षेत्र में कई प्रतिबंधों को जारी रखा गया है। अनलॉक 3 की पाबंदियां 17 अगस्त से 6 सितंबर तक अनलॉक 4 में भी हूबहू लागू रहेंगी। जो छूट पहले दी गई थी, उन्हें भी जारी रखा गया है। 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ केंद्र सरकार और निजी कंपनियों के दफ्तर खुलेंगे। टैक्सी और ऑटो सेवा को तो जारी रखा गया है, लेकिन बसों का परिचालन बंद रहेगा। अब जान लेते हैं कि छूट क्या क्या होगी। अनलॉक 4 में शर्तों के साथ व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई थी। चूंकि पुराना आदेश आगे भी प्रभावी होगा, इसलिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा कि दुकानें कब और कितनी देर खोली जाएं, क्योंकि अभी यह नियम है। आगे जैसी परिस्थिति होगी वैसा निर्णय लिया जा सकता है। दुकान और बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अहम शर्त होगी, लेकिन मॉल अभी भी 6 सितंबर तक के लिए बंद रहेंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर।
नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को मिला तोहफा, 28 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में कोरोना के 3,257 नए मरीज, आंकड़ा 1,10,000 के करीब, कुल एक्टिव केस 32,626। दरभंगा में 43 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1,800 के पार। बिहार में अनलॉक 4 लागू, इस अवधि में भी पिछले ही नियमों पर होगा अमल, नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, मॉल और धार्मिक स्थल। दरभंगा लोजपा की कमान देवेंद्र झा के हाथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को बताया पार्टी का सच्चा सिपाही। और पानी में डूबा घर बार, सड़क पर माल मवेशी के साथ पॉलीथीन की छांव में डाल रखा है डेरा, पूछने पर कहते कौन सुनेगा, किसको सुना। दरभंगा लोजपा की कमान देवेंद्र झा को, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को बताया पार्टी का सच्चा सिपाही। दरभंगा जिला लोक जनशक्ति पार्टी के जिला प्रभारी इंजीनियर बीएन सिंह और जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार झा की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई मंगलवार को। जिला प्रभारी श्री सिंह ने बताया कि पार्टी की मजबूती के लिए संगठन का अध्यक्ष देवेंद्र कुमार झा को बनाया गया है और उनसे पार्टी को बहुत ही उम्मीद है। जिलाध्यक्ष श्री झा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार 1 महीने में पार्टी का पूर्णतः गठन कर प्रदेश कार्यालय में सूची जमा कर दी जाएगी। जिलाध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार झा ने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए लोक जनशक्ति पार्टी अपनी पार्टी में अच्छे और बुद्धिजीवियों को शामिल करेगी। मिथिला के पावन धरती पर दरभंगा जिला के धरोहर के प्रांगण में लोक जनशक्ति पार्टी का नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हम देवेंद्र कुमार झा, लोक जनशक्ति पार्टी के सच्चा सिपाही, जो 30/6/1988 को हमने ज्वाइन किया था दलित सेना में, जो दरभंगा प्रमंडल में सवर्ण में भी कोई नहीं था। उस समय से इनका मैं सच्चा सिपाही हूँ। भला दिन बुरा दिन को झेलते हुए भी, कोई किसी का टीका टिप्पणी करते हुए भी, को बहुत आदमी हमको कहा क्या इधर आइए उधर, लेकिन नहीं, माननीय लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक हमारे गार्जियन, उन पर हमको इतना विश्वास था, जिस तरह से सूरज है, सूरज को कोई रोक नहीं सकता, वही रामविलास पासवान जी हैं। उनका कहना है बगीचा वही होता है जहाँ हर तरह का फूल खिलता है, समाज वही होता है जहाँ हर तरह का समाज आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। बगीचा वही रहता है तो हर तरह के फूल है, लाल गुलाब, चमेली, चंपा, आपको सब तरह का 5 तरह का फूल, वही समाज होता है, वही है लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी का जो आज महामारी कोरोना चल रहा है, माननीय 11 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो बिहार का जो स्थिति को देखते हुए उन्होंने 11 तारीख को बोले हैं, उस पर माननीय आपको जदयू के माननीय ललन जी वो कहे कालिदास, वो चिराग जी को नहीं बोले हैं, वो बोले हैं 11 तारीख को बोले हैं प्रधान, उनका जी के प्रसाद के कालिदास हैं, राम चिराग जी के नहीं बोले हैं। चिराग जी कहे यहाँ की जो स्थिति है पूरे देश में, देश में भी बिहार का स्थिति बहुत बदतर है। कोरोना महामारी, बाढ़, चारों तरफ से हमारा बिहार वासी घिरे हुए हैं। साथ साथ माननीय चिराग जी का आदेश है, जब हमारे देश में चुनाव कराने के लिए सब साधन है, तो कोरोना के लिए सब साधन है, जांच कराने के लिए साधन क्यों नहीं होगा? कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था की कमी है। माननीय चिराग पासवान जी ने बोले हैं कि सरकार की कमी नहीं है, सरकार के पदाधिकारी की कमी है। यहाँ की सरकार की पदाधिकारी जो है सुस्त पड़े हुए हैं, उनकी कमी है, उन्हीं की कमी से जांच नहीं हो रहा है। और पानी में डूबा घर बार, सड़क पर माल मवेशी के साथ पॉलीथीन शीट के सहारे कट रही जिंदगी, उसकी ही छांव में, पूछने पर बाढ़ पीड़ित कहते हैं कौन सुनेगा, किसको सुनाए। न्यूज टुडे की खास रिपोर्ट देखिए दरभंगा समस्तीपुर मार्ग से। मिथिला समेत पूरे उत्तर बिहार के लिए बाढ़ एक बड़ा अभिशाप है। यह अभिशाप कभी सरकारों की गलतियों से तो कभी इंसानी गलतियों से लगातार लोगों पर हावी होता रहा है और आज की बात नहीं, बरसों बरस से
बाढ़ इस इलाके का मुकद्दर बन चुका है। आज हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मिथिलांचल के महत्वपूर्ण इलाके दरभंगा और समस्तीपुर की, जहां आज बाढ़ ने लगभग एक महीने पहले दस्तक दी और धीरे धीरे इतने तेजी से इसने पांव पसारे अपने कि पूरे इलाके को चपेट में ले लिया। शहरी क्षेत्र को छोड़ दें तो गांव के बड़े इलाके या गांव के गांव बाढ़ से आज की तारीख में भी प्रभावित हैं। सिर्फ प्रभावित नहीं बल्कि बुरी तरह वहां के लोग बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं। दरभंगा शहर में भी कई इलाके जल प्लावित हुए, नावें चलने लगी शहर में, लेकिन सबसे अधिक अगर हालात खराब हैं तो दरभंगा समस्तीपुर सड़क के दोनों तरफ बाढ़ के पानी ने लगभग सभी गांवों को अपनी चपेट में ले रखा है। गांव के लोग अपने माल मवेशी के साथ, पशुओं के साथ सड़क पर शरण लिए हुए हैं। सड़क पर से तो पानी हट चुका है, दरभंगा समस्तीपुर सड़क पर से तो पानी हट चुका है, लेकिन सड़क को काफी नुकसान भी इसके दोनों किनारों पर हुआ है। लोग अपने माल मवेशी को लेकर सड़क पर हैं, पन्नी और प्लास्टिक का आशियाना बनाकर उसमें रह रहे हैं। मान लीजिए बाढ़ के इस विभीषिका के दौरान जब बाढ़ के पानी के थपेड़े उन तक पहुंचते हैं तब तो तकलीफ होती ही है। सबसे अधिक तकलीफ तब होती है जब ऊपर वाला भी बेरहम होकर और बरसात की झड़ी लगा देता है। इलाके के लोगों की, विस्थापितों की आंखों में जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जितना पानी इन इलाकों में है उससे कहीं अधिक पानी इनकी आंखों में है, लेकिन सरकार को वह नहीं दिखता। आम आवाम तो परेशान है ही, जनता के जो नुमाइंदे हैं सरकार के वह भी उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह भी लोग कह रहे हैं सरकारी राहत थोड़ी बहुत उन्हें मिली है, हाँ खाते में पैसे आने की बात अधिकांश लोगों ने स्वीकारी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है हर वर्ष लोगों को इससे जूझना और लगातार राहत का इंतजार करना, फिर गिरकर उठकर संभलकर चलना। हर साल यही हो रहा है मिथिला में और पूरे उत्तर बिहार में। सवाल बड़ा यह है कि कब मिलेगा इससे छुटकारा, कब मिलेगी इससे निजात। तस्वीरें दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग की है। एकमी घाट से लेकर बिशनपुर तक का सफर हमने तय किया है। कैमरे की नजर से आप देखिए, पानी आज भी समंदर सी लहरें मार रहा है। आपको ऐसा लगेगा इन तस्वीरों को देखकर जैसे आप बाढ़ का नहीं किसी समंदर का दीदार कर रहे हों। आपको यह तस्वीर हम दिखा रहे हैं न्यूज़ टुडे दरभंगा के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मैं संतोष झा तमाम कवरेज को आप तक लेकर आया हूं। पानी तो यहाँ गाछ के पास था, यहाँ पर गाछ के नजदीक में जो है सो मोटा मोटी मान के चलिए 3 फीट पानी था। ये डीला ही जगह, हाँ यहाँ बगल में था ना, यहाँ नजदीक में मैं अभी इतना पानी देखिए सामने देखिए, यहाँ वहाँ से फट ले सकते हैं। डीला ही भोजन पानी सर जो है सो दूसरा जगह है, दूसरा मकान पर है, वहाँ पर जो है सो भोजन पानी कर रहे हैं। चल रही है, 1 हफ्ता से चल रहा है। बाइक, टेम्पू, पिकअप, बड़ा गाड़ी नहीं चल रहा। ये थे अब तक का समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को मिला तोहफा, 28 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में कोरोना के 3,257 नए मरीज, आंकड़ा 1,10,000 के करीब। कुल एक्टिव केस 32,626। दरभंगा में 43 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1,800 के पार। बिहार में अनलॉक 4 लागू, इस अवधि में भी पिछले ही नियमों पर होगा अमल, नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, मॉल और धार्मिक स्थल। दरभंगा लोजपा की कमान देवेंद्र झा के हाथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को बताया पार्टी का सच्चा सिपाही। और पानी में डूबा घर बार, सड़क पर माल मवेशी के साथ पॉलीथीन की छांव में डाल रखा है डेरा। पूछने पर कहते कौन सुनेगा, किसको सुना। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगली प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।